हे फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर फिन शॉट वीडियो। तो इस फिन शॉट में हम बात करने वाले हैं L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री कंपनी के मर्जर के बारे में। तो फाइनली इन दोनों कंपनीज जो कि एक बहुत ही बड़ी टेक जायंट कंपनीज है, इन दोनों का मर्जर एंड एक्विजिशन कंफर्म हो चुका है। एंड इस मर्जर के बाद ये जो कंबाइंड कंपनी होने वाली है वो $3.5 बिलियन की कंपनी बन जाएंगी। एंड जो नया नाम होने वाला है इन दोनों कंपनीज का वो हो जाएगा LTI माइंडट्री। अब सबसे बड़ा सवाल जो शेयर होल्डर्स के मन में होगा, जिन्होंने माइंडट्री के शेयर्स खरीद रखे होंगे कि भाई हमारे शेयर्स का क्या होगा, तो उनको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है यार। 100 माइंडट्री शेयर्स के बदले आप लोगों को 73 शेयर्स ऑफ L&T इन्फोटेक के शेयर्स मिल जाएंगे। तो फिर अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो माइंडट्री का जो एक शेयर की कीमत है वो आज के टाइम पर 2,800 रुपये है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं माइंडट्री के तो वो 2,80,000 रुपये होते हैं, ठीक है। वहीं जो L&T इन्फोटेक के एक शेयर की कीमत है वो अराउंड 4,000 रुपये है। तो अगर आपके पास 73 शेयर्स होंगे LTI के तो वो भी अराउंड 2,90,000 के आसपास होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को वैल्यू वाइज कहीं भी कमी नहीं होने वाली, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलने वाला है। इसलिए किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं। माइंडट्री शेयर्स होल्डर्स को आप लोग को इसके बदले LTI के शेयर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आखिर जानते हैं कि आखिर ये एक्विजिशन एंड मर्जर हो क्यों रहा है। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तो अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये बात आज की नहीं है, ये बात 2019 की है, जब इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़े एक्विजिशन की बात आई थी। जब एक साइड जो कि थी L&T की कंपनी, जो कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एक बहुत ही बड़ी मेमथ कंपनी है, जो धीरे से बाद में कन्वर्ट होके एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट में कन्वर्ट हुई। एक साइड ये थी एंड दूसरी साइड थी बहुत ही बड़ी IT कंपनी जिसका नाम था माइंडट्री। तो ये दोनों के बीच एक्विजिशन की बात हुई थी। एंड सो इस वजह से जो माइंडट्री के फाउंडर्स थे वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने यहाँ तक कि कमेंटबाजी भी कर दी थी। यहाँ तक कि उनको ये भी बोल दिया था कि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप खुद का IT सेगमेंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आप क्यों दूसरे कंपनी को एक्विजिशन करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही गंदे तरीके से बहस चली थी इन दो कंपनीज़ के बीच में। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक्विजिशन पॉसिबल हो पाया था। तो अगर आप VG सिद्धार्थ को जानते होंगे, जो कि CCD कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर थे, अगर आप उनके बारे में जानते होंगे तो जब ये कंपनी माइंडट्री फाउंड हुई थी 1999 में, 1999 में, उस वक्त VG सिद्धार्थ जो कि फाउंडर थे CCD के, उन्होंने बहुत ही बड़ा लमसम अमाउंट इस कंपनी में डाल रखा था। एंड समय के साथ धीरे धीरे इस माइंडट्री कंपनी के को भी एक्वायर कर रहे थे थोड़ा थोड़े उसके शेयर्स को। एंड कुछ टाइम के बाद उनके पास 20% ऑफ द स्टेक इस कंपनी का आ चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय के साथ CCD उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एंड वो बहुत सारे कर्ज में डूब चुकी थी। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था जब VG सिद्धार्थ को अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी कंपनीज़ को भी बेचना पड़ गया था। इस वक्त उन्होंने L&T से वादा किया था कि वो अपनी कंपनीज़ L&T को दे देंगे एंड उससे जो पैसे आएंगे उससे वो अपने कर्ज को चुका देंगे। तो इस प्रकार से 20% जो शेयर्स था माइंडट्री का वो L&T के पास आ गया। एंड समय के साथ धीरे धीरे करके L&T ने भी थोड़ा थोड़ा अपने शेयर्स को बढ़ाया माइंडट्री में एंड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन एक्वायर कर लिया इस कंपनी का। तो आप लोग सोचेंगे कि शायद L&T के पास उस वक्त IT वाला सेक्टर नहीं था, इस वजह से वो ऐसे कर रही थी। तो ऐसा नहीं था। L&T ऑलरेडी उस टाइम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एंटर कर चुकी थी एंड उसका L&T इन्फोटेक के नाम से ऑलरेडी एक सेगमेंट चल रहा था और वो इंडिया के टॉप 10 IT कंपनीज़ में ऑलरेडी शुमार थी। बट उनका जो एक्विजिशन एंड मर्जर का रीज़न था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे सेट ऑफ क्लाइंट बेस को एक्वायर करने का था। जो L&T इन्फोटेक थी, L&T की सब्सिडरी, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में अपने क्लाइंट्स को बना के रखी हुई थी। वहीं जो माइंडट्री थी उसका जो बेसिक कस्टमर बेस था वो कहीं ना कहीं मीडिया सेक्टर्स की कंपनीज़ एंड सर्विसेज में था। इस वजह से ये जो मर्जर था वो कहीं ना कहीं L&T को अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला था। लेकिन 2019 में जब एक्विजिशन किया L&T ने माइंडट्री का, तो उस वक्त में ये एक्विजिशन काफ़ी अच्छा सेंस कर रहा था क्योंकि ये अपना कस्टमर बेस को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन एक बात जो उस समय किसी को समझ नहीं आई थी वो ये थी कि L&T ने ये डिसाइड किया था कि ये जो दो कंपनीज है L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री, ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करने वाली हैं एंड इसके जो मैनेजमेंट रहेगा एंड जो एम्प्लॉइज़ रहेंगे वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। ये बात लोगों को समझ नहीं आई थी उस वक्त। तो ये वो रीज़न हो सकता है कि L&T कहीं ना कहीं माइंडट्री के मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ को एक समय देना चाहती थी उनको एडजस्ट होने के लिए एंड उसको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। बट सबको तो ये बात पता था कि ऑलरेडी अगर एक्विजिशन हो चुका है एंड मर्जर हो चुका है तो इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। एंड फाइनली आफ्टर 3 years ऑफ 2019 2022 मई में फाइनली
L&T ने डिसाइड कर लिया कि अब ये दोनों दो सेपरेट एंटिटीज़ के रूप में काम नहीं करेगी एंड ये दोनों एक हो जाएगी, और जो नई कंपनी होने वाली है इन दोनों के मर्जर के बाद उसका नाम होने वाला है LTI माइंडट्री। मर्जर के बाद ये जो कंपनीज हो जाएगी वो $3.5 बिलियन की हो जाएगी एंड रेवेन्यू वाइज ये इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में शुमार हो जाएगी। ये अपना टेक जायंट टेक महिंद्रा है जो कि L&T का बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है, उससे भी ऊपर जाके रैंक नंबर 5 में शुमार हो जाएगी इंडियन IT कंपनीज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये मर्जर कितना सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। तो जो वाइस चेयरमैन है वो माइंडट्री के वो इस प्रकार की फ्रेजेस वाले बातें कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं कि 1 और 1 मिलाकर 5 होते हैं, तो इस प्रकार से दोनों कंपनीज़ के मर्जर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बना दी इस कंपनीज़ को। लेकिन ये सब बातें करने से पहले कहीं ना कहीं हमें इतिहास में भी जाकर चीज़ों को टटोलना चाहिए। तो अगर हम पास्ट में भी देखें तो IT में इस प्रकार के मर्जर्स पहले भी हुए हैं। जो हमारी टेक महिंद्रा है, एक टेक जायंट कंपनी है, IT कंपनी है, उसने सत्यम ग्रुप के साथ ऑलरेडी इसी प्रकार का एक मर्जर कर चुका था पास्ट में। एंड जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि ये रिज़ल्ट देगा ये मर्जर, उस प्रकार से उनको रिज़ल्ट मिला नहीं था। एक्चुअली टेक महिंद्रा ग्रुप ने जब सत्यम ग्रुप को एक्वायर किया था, मर्जर किया था, तो उन्होंने सोचा था कि 2015 तक इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा वो $5 बिलियन तक का टच कर जाएगा। लेकिन उनको $5 बिलियन मार्केट कैप टच करने में पूरे 4 साल एक्स्ट्रा लगे, मतलब 2019 में ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। इस मर्जर के पहले जो टेक महिंद्रा का बेसिक जो कस्टमर बेस था वो टेलीकॉम सेक्टर से आता था एंड इवन आफ्टर द एक्विजिशन और उसके कई सालों के बाद भी आज भी जो 43% ऑफ द रेवेन्यूज़ आता है टेक महिंद्रा को वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से ही आता है। तो इस प्रकार से ये जो इनका मर्जर था वो उतना अच्छा प्ले आउट नहीं हुआ था। लेकिन क्या इस मर्जर से हम डायरेक्ट L&T एंड माइंडट्री को भी जज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस है इस मर्जर में। क्यों? क्योंकि जो L&T और L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री है ये मर्जर उनका आज नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी 3 साल पहले एक्विजिशन हो चुका था। L&T ने एक्वायर कर रखा था माइंडट्री को एंड इंडिपेंडेंटली ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ के रूप में काम कर रही थी एंड पास्ट में ऑलरेडी ये दोनों कंपनीज कंबाइंड रूप से कई सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुकी है, वो भी सक्सेसफुली। इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये मर्जर किस प्रकार से L&T को अफेक्ट करने वाली है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर लिया कि L&T का इस एक्विजिशन का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि वो अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। इसके पहले L&T इन्फोटेक का जो बेसिक कस्टमर्स आ रहे थे वो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर थे, जो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ इनको दे रहे थे। वहीं जो माइंडट्री कंपनी का 43% ऑफ द रेवेन्यू आता है वो कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम सेक्टर से आता है। तो इस प्रकार से इस मर्जर के बाद काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस मिलने वाला है LTI माइंडट्री कंपनी। एंड ये सिर्फ कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करेगा। इससे पहले जब ये दोनों डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज़ थी तो इनका जो डील्स होते थे उसका साइज़ भी छोटा था। अब डील्स जब ये कंबाइंड हो जाएगी कंपनी तो इनके डील्स के साइजेस भी बड़े होने वाले हैं। पहले इनको इंडिपेंडेंटली $25 मिलियन तक के डील्स मिलते थे, लेकिन एक्विजिशन के बाद ये $100 मिलियन वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे, बाकी टेक IT जायंट्स की तरह। यस, चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही है, बट स्टिल देयर आर सम द क्वेश्चंस जो हमको पूछने चाहिए इस मर्जर के बारे में। फर्स्ट थिंग ये, क्या ये टाइमिंग सही है? देखिए, जो पोस्ट कोविड का टाइम था उस वक्त पर IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम आया था, क्योंकि लोग बहुत ही तेज़ी से डिजिटलाइजेशन करना चाहते थे, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्कोप था IT में। बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स मिल रहे थे, बहुत बड़े बड़े डील्स मिल रहे थे, सर्विसेज मिल रहे थे उस मोमेंट पर। लेकिन अगर आज 2 साल बाद देखें पोस्ट कोविड के सीन को, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो वो क्रीप कर रही है एंड इवन जो IT सेक्टर्स है, वो जो बैंकिंग सेक्टर्स है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। तो क्या ये टाइमिंग सही है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए वो होना चाहिए टैलेंट एक्विजिशन पर। क्योंकि देखिए, क्योंकि पास्ट में जब भी हमने ऐसा देखा है कि जब भी इस प्रकार के मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं टैलेंट को रिटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन सब कंपनीज़ के लिए। तो माइंडट्री एंड L&T इन्फोटेक में काफ़ी, अगर उनको अपने फ्यूचर जो गोल्स है उनको अगर अचीव करना है तो उनको टैलेंट को रिटेन करके रखना ही पड़ेगा। एंड अगर वो अपने टैलेंट्स को रिटेन करके नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अगर हम कहीं ना कहीं एक्वायर तो हो चुकी थी कंपनीज, मगर अगर हम ग्लासडोर में रिव्यूज़ वगैरह देखें, चीज़ों को देखें, तो इससे पता चलता है कि दोनों के जो वर्किंग कल्चर है एंड जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस तो था। एंड माइंडट्री इन सब मामले में बेहतर थी L&T इन्फोटेक के मुकाबले।
लेकिन ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए सेकेंडरी होती है। एक्चुअली उनके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पास्ट रिकॉर्ड। अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें माइंडट्री एंड एल&टी इन्फोटेक के, अगर इनके रेवेन्यूज़ को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से आगे हैं अपने पीयर्स के मुकाबले। इसलिए इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि फ्यूचर में ये जो मर्जर होगा वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एंड ये अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अपने कल क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं जानते। तो किसी कंपनी का क्या फ्यूचर होगा इसके बारे में हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमको ये सब चीज़ें जाननी है तो हमको बस वेट एंड वॉच करना पड़ेगा एंड फ्यूचर को देखना पड़ेगा। तो इस फिन शॉट में इतना ही। आपके जो भी विचार हैं, थॉट्स है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट फिन शॉट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।